का ये पहला पत्र है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन इस पत्र। और पहला पत्र है, थोड़ा ध्यान लगा कर देखिएगा। मेरा नाम भावना साहू है। मेरी उम्र 40 वर्ष। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। भावना साहू। मेरी उम्र 40 साल है। मेरे पति श्री दुखूराम साहू ग्राम फरसगांव जिला कोंडागांव के निवासी हूँ। आप लोग पत्र को एलईडी पर, आस्था चैनल पर, जो सामने टीवियां लगी हैं बड़ी बड़ी, उस पर भी पत्र को पढ़ सकते हो। मेरा नाम भावना साहू, 40 वर्ष की उम्र है मेरी। दुखूराम साहू ग्राम फरसगांव जिला कोंडागांव की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ हिला सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? हर हर महादेव। बच्चे आए हैं क्या साथ में? लिया, दोनों को लिया। मेरा एक बेटी और एक बेटा था। जो मेरा बेटा 17 साल का था, वो 11वीं कक्षा में पढ़ता था, जिसका मैं फोटो लगा रही हूं। बच्चे का फोटो देखिए। मेरा लड़का 11वीं कक्षा में पढ़ता था, जिसका मैं फोटो लगा रही हूं। स्कूल जाते समय कहीं नदी में पांव फिसल गया और वो नदी में गिर गया, और गिरने पर वो पत्थरों में जाकर फंस गया, चट्टान में जाकर फंसा। मेरे बेटे का प्राण चले गया। ढूंढते ढूंढते उसको 2 दिन 3 दिन लग गए, तब उसकी बॉडी निकली, शव निकला और वो मर गया। मेरा इकलौता बेटा गुरुजी, उसके प्राण चले गए। रो रो कर बुरा हाल हो गया। तब मेरी ननद ने बताया कि सियोर वाला महाराज टीवी पर कथा बताता है। तब हमने आसन लगाकर टीवी के सामने पहली बार जिंदगी में शिव पुराण सुना। हम किसी पर भरोसा नहीं करते थे, ना हम कभी कथा सुनते थे, पर पहली बार हमने कथा सुनना प्रारंभ करा। कथा सुनते सुनते मेरा मन इतना लग गया कि मंदिर में झाड़ू लगाने लगी, पोछा लगाने लगी। मंदिर में जाती, झाड़ू पोछा करती। उसके 1 महीना बीत गया। फिर हम 24/12/2023 को सीहोर गए और वहां कंकर शंकर की पूजा की। बाबा से प्रार्थना करी, बाबा मेरे मंदिर जाती हूँ, प्रणाम करती हूँ, बाबा मेरा एक ही लड़का और वो मर गया, और वो 11वीं में पढ़ता था। कुछ भी करो बाबा, पर मुझे संतान चाहिए। गुरुदेव, हमने संतान होने के बाद में नसबंदी करा ली थी, जिसके कारण हमें दूसरी औलाद नहीं हो सकती थी। डॉक्टर ने भी मना कर दिया था कि तुम्हें अब इस उम्र में संतान नहीं होगी, अब करें तो करें क्या। पर मेरे बाबा पर मैंने भरोसा कर लिया। आपकी शिव पुराण भरोसा देती है गुरुजी कि जो कोई नहीं कर सकता वो शिव कर सकता। मैं बाबा के धाम कुबेरेश्वर धाम से आई, कंकर उठाकर ले आई, उसकी पूजन करती और उसी का स्मरण करती। सफेद आंकड़े की जड़ बांध ली। अब जड़ बांधने के बाद मेरा पेट बहुत दुखने लगा। पेट इतना ज्यादा दुखा कि हमको डॉक्टर को दिखाने के लिए, चेकअप के लिए जाना पड़ा। चेकअप कराते समय पता चला कि मेरा गर्भ ढेर गया है। गुरुदेव, आश्चर्य में पड़ गया डॉक्टर भी कि नसबंदी के बाद और तुम्हारे को संतान का सुख अब नहीं हो सकता, तो ये गर्भ कैसे ठहर गया। आश्चर्य की बात डॉक्टर को भी लगी। हम पेट में और दर्द हुआ, डॉक्टर को दिखाने के लिए गए, सोनोग्राफी कराई। डॉक्टर कहता था कि एक बच्चा है और एक गांठ है,
पर डॉक्टर को भी क्या मालूम था कि शिव की क्या लीला है, समझ में नहीं आया। तब डॉक्टर तो एक गांठ बोलता रहा और एक बच्चा बोलता रहा। जब 3/9/2024 को मेरे बच्चे का जन्म हुआ तो बाबा ने मुझे एक बच्चा नहीं, सोनोग्राफी में डॉक्टर उसकी गांठ दिख रही थी, पर बाबा की कृपा से मुझे 2 बच्चे मेरे बाबा ने मुझे प्रदान कर दिए। एक लिया, मुझे 2 दिया। मैं दोनों को लेकर कथा के पंडाल में आई हूँ। मेरे बाबा की ये कृपा, और उनके फोटो भी लगा रही हूँ। बच्चों के दोनों के फोटो आप लोग टीवी पर देख सकते हैं, एलईडी पर। अपने मन की बात है। संभव रोते नहीं हो, चुप हो जाओ। आंसू पोछो, आंसू पोछो, आंसू पोछ के जाओ। अब तो दे दिया ना बाबा ने।